नमस्कार दोस्तों, जसप्रीत आप लोगों के सामने फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में। किस किस तरह की इलेक्ट्रिक मोटर्स अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, आज की डेट में आ रही हैं, या इवोल्यूशन जो कि स्टार्ट हुआ था कुछ समय पहले इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सो सबसे पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रिक मोटर जिसका नाम है BLDC, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रश इसके अंदर नहीं होता और एक डायरेक्ट करंट से चलती है ये मोटर। इस मोटर के कुछ एडवांटेजेस रहते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि एक तो थोड़ा सा लो कॉस्ट में रहता है। ये लो कॉस्ट के साथ साथ इसकी एफिशिएंसी हाई रहती है और नॉइस कम रहती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इसकी डिसएडवांटेजेस के, ये इसके डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, ये थोड़ी सी बड़ी होती है। आपने देखा होगा ई रिक्शा जो L3 व्हीकल्स आपने देखे होंगे हमारे देश में जो चल रहे हैं। L3 ई रिक्शास के अंदर या ई लोडर्स के अंदर सबसे पहले इस मोटर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये थी ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। सेकंड मोटर जो आती है, सेकंड तरह की मोटर जो आती है वो आती है AC इंडक्शन मोटर। ये दो तरह के फेसेस में आती है, सिंगल फेस और 3 फेस। मैं 2011 से 12 की बात करूं या मैं 13 की बात करूं, जिसमें महिंद्रा E2 की बात करता हूं। सबसे पहले महिंद्रा E2 ने अपनी गाड़ी के अंदर AC इंडक्शन मोटर 3 फेस इंट्रोड्यूस किया था, जिसे लिथियम आयन बैटरीज के साथ ड्राइव किया जा रहा था। इस मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक तो ये भी थोड़ा सा लो कॉस्ट होता है और ये हाइयर टॉर्क टू वेट रेशो पे काम करता है। हाइयर टॉर्क टू वेट रेशो में बेनिफिट ये होता है कि थोड़ा सा वेट हल्का फुल्का ज्यादा भी होगा तो वो व्हीकल को कोई इशू नहीं है। सेम बेनिफिट आपको BLDC मोटर में भी मिलता है। यानी कि अगर ज्यादातर बात करें तो हर मोटर के अंदर हाइयर टॉर्क टू वेट रेशो ऑलमोस्ट आसपास ही रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रो एंड कॉन की। ये थोड़ी सी हैवी होती है, बल्कि होती है। मेंटेनेंस वाइज अगर BLDC से जाएं तो BLDC से मेंटेनेंस इसका थोड़ा सा कम होता है और लो कॉस्ट में आती है, जिससे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा इजी रहता है प्राइसिंग को मेंटेन करना। नेक्स्ट बात करता हूँ PMSM मोटर की। PMSM मोटर इज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ये स्टार्टर और रोटर के बेस रहती है। इसके अंदर एक EMF भी रहता है। EMF बैक करता है मोटर को एक सर्टेन स्पीड पे घूमने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। आप इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटर रहता है एक तरह का। इसके सबसे ज्यादा एडवांटेजेस ये है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जिन गाड़ियों में रहता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है ये गाड़ी, ये व्हीकल, ये मोटर। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ। ये थोड़ा सा हायर कॉस्ट पे रहता है, ज्यादा नहीं, हायर कॉस्ट पे कंपैरेटिवली AC इंडक्शन मोटर के थोड़ा सा कॉस्ट हायर रहेगा, मेंटेनेंस लो में रहेगा। टॉर्क डेंसिटी इसकी थोड़ी सी हाई रहती है, राइट। और ये हाई वोल्टेज मोटर होती है। हाई वोल्टेज मोटर में बेनिफिट ये होता है कि मोटर ज्यादा गर्म नहीं होती है। इसके कंपैरेटिवली अगर AC इंडक्शन मोटर में जाएंगे तो वो गर्म जल्दी हो जाती है, राइट। ये कुछ तरह के बेनिफिट्स थे और कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हमने आपको बताए आज के वीडियो में मोटर्स के, और कुछ अलग अलग तरह की मोटर्स भी आपको एक्सप्लेन करी हैं। ये कुछ बेसिक्स ही थे जो हम चाहते थे कि आपको बताना एज पर योर रिक्वेस्ट। आप अगली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं हमारी वीडियो से आप। आज की वीडियो में बस इतना ही। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा प्लीज। ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे हमारी वीडियोस को लेकर। विदा लेते हैं आपसे आज की वीडियो में। धन्यवाद।